फेंकू राम को क्या पता उसे, बस आया फेंक के चल दे, जनता से मिलेगा तो पता चलेगा। मतलब आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री फेंकते हैं कि आज तक जब से देश आजाद हुआ किसी ने किसान को मजदूर को 13 महीने तक सड़कों पर नहीं छोड़ा। मैंने कहा था कि इस बार नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी। क्या उद्योगपति किसान कौन होवे? उद्योगपति होवे, खेती करने वाला किसान हो। आपको बता दें हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं जिनको आप लोग अधिकतर देखते होंगे, ये किसान नेता कहे जाते हैं। इनको आंदोलन में भी इनकी चर्चाएं आप लोग खूब सुनते होंगे। आज हम उनसे बात करेंगे। जैसे कि ताऊ, सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार किसान मुखर होकर बोल रहा है किसान समाजवादी के साथ है। क्या आपको भी लगता है समाजवादी बेटर है आप लोग? नहीं, आपने ये नहीं पूछा क्यों है। नहीं, पहले बताइए बेटर है कि नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि अन्य लोग तो बोल रहे हैं कि बेटर है। तो जब देश प्रदेश की जनता बोलती है, हमने कहा था कि इस बार नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी। अच्छा, जनता तो ये जनता का चुनाव है। नहीं नहीं, एक चीज बता, जैसे जनता तो बोल रही है समाजवादी के साथ है, लेकिन आप इनके नेता हैं, किसान नेता कहे जाते हैं, तो क्यों क्यों समाजवादी बेटर है? ये आप बता दीजिए, समाजवादी क्यों बेटर है? वो इसलिए बेटर है कि आज तक जब से देश आजाद हुआ किसी ने किसान को मजदूर को 13 महीने तक सड़कों पर नहीं छोड़ा। अच्छा, मतलब जो आप लोग आंदोलन किए हैं उसका आक्रोश बीजेपी के खिलाफ इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को अच्छा, मिलेगा। तू तो हमें जहर देगा, हम तुझे रसगुल्ला खिलाएंगे। बताओ बताओ, रसगुल्ला खिलाएंगे। लेकिन एक चीज बताइए, रसगुल्ला खिलाने की बात नहीं, कल संसद में मोदी जी ने कहा कि ये जो उद्योगपति किसान हैं वो छोटे किसानों की बात और भावनाओं को नहीं समझ सकते, जो आंदोलन कर रहे हैं उनका इशारा इधर इधर ही था। उससे ये पूछ कि उद्योगपति किसान कौन होवे? उद्योगपति होवे, खेती करने वाला किसान हो। जब देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता, फेंकू राम को क्या पता उसे, बस आया फेंक के चल दे, जनता से मिलेगा तो पता चलेगा। मतलब आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री फेंकते हैं, लेकिन आपका आपका किसान बिल को लेकर ही विरोध था। उन्होंने भले से 13 महीने लगा दिए, लेकिन आपकी बात तो मानी ना। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, किसके कारण हुए? ना ये बिल लाता, ना किसान सड़क पे जाता, ना उसकी हत्या होती। ना ये बिल लाता, ना इसका मंत्री का बेटा लखीमपुर खीरी पे हमारे किसानों पे पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करता। ना ये बिल लाता, ना हम सड़कों पे आते, ना हमारे ऊपर 55,000 मुकदमे कायम होते। अच्छा, लेकिन हाँ, 55,000 मुकदमे की बात कर रहे हैं। एक बार ये भी सुनाई दिया था, गृह मंत्रालय से आदेश भी आया था कि जो किसान आंदोलन में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, एफआईआर हुए, वापस लिया गया है। तो इसकी सच्चाई क्या, वापस हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ, अभी वापस नहीं हुआ। नहीं हुआ। सरकार वादा खिलाफी कर चुकी है। और हाँ, जब देश का प्रधानमंत्री लिखित में दे करके और उससे नाट जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं होता देश में। उसने लिखित में दिया था कि एमएसपी पे गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाएंगे, उस पे आज तक एक कदम नहीं चले। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उन्हें कंपनसेशन मिलेगा, उस पर सरकार एक कदम नहीं चली। अच्छा हाँ, एक चीज और ये सवाल है कि हरिंदर ताऊ, जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25 लाख रुपए और स्मारक बनाया जाएगा, तो आपको विश्वास है अखिलेश यादव कर पाएंगे? देखिए, विश्वास तो करना पड़ता है। हमने तो फेंकू राम पे भी विश्वास कर लिया था। और दूसरी चीज है, अखिलेश का मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी उससे भी 5.25 घंटे मीटिंग हुई है। अच्छा। हाँ, मेरी हुई है मीटिंग, और वो बड़ा सम्मान करता है। जहाँ भी मैं मिल जाता हूँ मिलता है। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो गाड़ी से आ रहा तो रोक कर जाएगा। ये मैंने पहला व्यक्ति देखा, एक पूर्व मुख्यमंत्री। दूसरी चीज है कि उसने जो पिछली सरकार में वादा किया था, मैंने उसका मैनिफेस्टो पिछला भी पढ़ा था और वो मैंने देखा भी है, वो मैनिफेस्टो पूरा हुआ है। और देखिए, युवा है, युवा को चाहिए क्या? अगर इसे नौकरी मिल जाएगी तो ये मेरा दावा है, इसकी शादी हो जाएगी, वरना ये भी मेरी तरह रह जाएगा। मतलब मेन फोकस ये है कि अखिलेश यादव अगर सरकार आती है, सरकार अखिलेश यादव की, तो रोजगार मिलेगा, उस पर युवा भी खुश होगा और किसान भी खुश होंगे। देखिए, मैंने उनसे सबसे पहले पूछा था कि बताओ किसान के लिए क्या करोगे। बोला सबसे पहले वो काम करूंगा कि मेरे किसान को सड़क पे ना बैठना पड़े। ये उसका सबसे पहला वादा है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ताऊ कि अगर मान लीजिए अखिलेश सरकार आ जाती है और दोबारा ये किसान कानून
जिस हिसाब से वापस लेने के बाद कृषि मंत्री ने, तोमर ने ये बोला था कि अभी वापस हुआ है, आगे जाकर इसको कुछ करके फिर से लाया जा सकता है। तो अगर दोबारा किसान आंदोलन नहीं तो ये कृषि कानून वापस आता है तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा और अखिलेश यादव पे इस बारे में क्या बात हुई? क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लागू होने देंगे या नहीं होने देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में उसने कहा है, ये उत्तर प्रदेश में अगर मेरी सरकार आप बनाते हो तो ये कानून लागू नहीं होंगे, और अगर केंद्र सरकार फिर भी लाती है तो चैलेंज है कि उसको, मोदी को, और ये ताऊ का चैलेंज है कि वो 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं, हर बॉर्डर वही है दिल्ली वाला। ठीक है, ताऊ, हमारा आखिरी सवाल ये है एमएसपी पर लेकर। अभी केंद्र सरकार वादा खिलाफी आप बोल रहे हैं कर चुकी है, और एमएसपी को लेकर ये अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम निर्धारित एमएसपी लागू करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, हमने अखिलेश जी को कहा है कि एमएसपी, उसने कहा है कि मैं एमएसपी दूंगा, और नहीं देगा तो कहां जाएंगे आंदोलन? हम तो आंदोलनकारी हैं। जो इन किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, महिलाओं की सम्मान की, अधिकार की बात करेगा, हम उसके साथ हैं, और जो इनका अपमान करेगा उसके खिलाफ धरना होगा, चाहे कोई हो। मतलब आज अखिलेश यादव के साथ हैं, कल अगर वादा खिलाफी करते तो आप उनके खिलाफ चले जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, कोई रिश्तेदारी है? ये अपने काम के लिए साथ हैं, इनको भरोसा है कि अखिलेश काम करेगा, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ धरना। चलिए ठीक है, यहाँ पर अधिकतर लोगों का मानना है, ताऊ का तो मानना ही है अखिलेश यादव लेकिन उनकी। उसने एक वादा किया जी, है जी। कि मैं कुछ भी करूं, प्रदेश की जनता को धरने पे नहीं बैठने दूंगा। तो इसका क्या मतलब है? जनता के वादे पूरे होंगे। जब इनको 20-30 लाख नौकरियां मिल जाएंगी, ये रोजगार पे चले जाएंगे, इनके माँ बाप खुश हो जाएंगे, उनको एमएसपी मिलेगी, 300 यूनिट इन्हें बिजली फ्री मिलेगी, कृषि के लिए जो बिजली है वो फ्री मिलेगी, तो इनका कुछ फायदा होगा। एमएसपी पे इनका माल बिकेगा तो इनको 2 पैसे मिल जाएंगे। आज 1888 का माल ये 800 में बेच के आ रहे हैं। और खाद का कट्टा लेने जाओ तो 5 किलो की चोरी कर ली। तो इन चोरों की सरकार से तो ये जनता निजात चाहती है, इसलिए अखिलेश को चाहती है। तो आपने देखा हमारे साथ हरिंदर ताऊ थे और आम जनता भी थी। उनका यही कहना है कि इस बार अखिलेश सरकार आएगी और उनका उद्धार होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया। नमस्कार।